अस्सलामुअलैकुम ये स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे होमोसिस्टाइन यूरिया। आपको पता है होमोसिस्टाइन यूरिया का होमोसिस्टीन बनता कब है? जब मैथिनीन की मेटाबॉलिज्म होती है। तो अगर मैथिनीन की मेटाबॉलिज्म का आगे जाके एक एंजाइम अगर डिसफंक्शन हो, ठीक है, तब होमोसिस्टाइन यूरिया हो जाता है, या विटामिन B6 या B12 की डेफिशिएंसी हो, या टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी हो, तब होमोसिस्टाइन यूरिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ मैथिनीन मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू abnormal accumulation of homocysteine and its metabolite like homocysteine, cysteine complex and others in blood and urine. Normally these metabolites are not found in appreciable amount in the blood or urine. होता क्या है, ये जब होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ता है तो वो होमोसिस्टीन के मॉलिक्यूल आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज बना लेते हैं, तो वो होमोसिस्टाइन बन जाता है। होमोसिस्टाइन बनेगा तो क्या होगा, वो पहले ब्लड में उसका लेवल आई होगा, फिर वो यूरिन में आएगा, यूरिन में आएगा तो उसको होमोसिस्टाइन यूरिया कहते हैं। इसके अलावा होमोसिस्टाइन यूरिया के मॉलिक्यूल जब आपस में कोगुलेट करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो क्लोट भी बना सकते हैं, ठीक है। और उस क्लोट की वजह से फिर आगे जाके आर्टरियोस्क्लेरोसिस और हार्ट प्रॉब्लम और मायोकार्डियल इंफार्क्शन होती है। Normally, these metabolites are not found in an appreciable amount in the blood and urine. Homocysteine urea is inherited as an autosomal recessive trait. और तो आपको पता ही है मैथिनीन is an essential non-polar amino acid. Under normal condition, मैथिनीन undergo conversion into होमोसिस्टीन, और होमोसिस्टीन से आगे या तो मैथिनीन सिंथेसाइज होती है या सिस्टीन सिंथेसाइज होती है। वो कैसे, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ये आप देखें, मोस्टली ये जो अमीनो एसिड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो अमीनो एसिड बनती है, अमीनो एसिड में मैथिनीन पहले होमोसिस्टीन में चेंज होती है और होमोसिस्टीन सिस्टीन या मैथिनीन में दोबारा चेंज हो जाती है। लेकिन अगर ये जो आपका रैम है जो कि मैथिनीन की मेटाबॉलिज्म करता है, अगर वो डेफिशिएंट है तो वो जो है वो होमोसिस्टाइन यूरिया होगा। तो मैथिनीन मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, मैथिनीन के ऊपर लगता है एडिनोसिन, ठीक है। तो एडिनोसिन आता है एटीपी से, तो एटीपी के मौजूदगी में एडिनोसिन इसमें से उतरा, वो लग गया इस समय मिथाइल ग्रुप के ऊपर, तो एसिडिनो मैथिनीन सिंथेज एंजाइम तो बनता है एसिडिनोसिल मैथिनीन। और ये एसिडिनोसिल मैथिनीन बहुत से रिएक्शन के अंदर मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, यानी कि इसको हम सैम को कहते हैं मिथाइल ग्रुप डोनर। ऐसे एडिनोसिल मैथिनीन, ये एडिनोसिन इस सल्फाइडल ग्रुप के साथ लग गया। तो ऐसे एडिनोसिल में जो है जब ये मिथाइल ग्रुप किसी भी अदर कंपाउंड को ट्रांसफर हो जाता है मिथाइल ट्रांसफरेज की मौजूदगी में, तो ये जब मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा तो इसको हम एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन कहेंगे। एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन के ऊपर एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन जो एंजाइम करेगा एक्ट, एडिनोसिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, तो ये जो एडिनोसिन है ये उतर जाएगी, ठीक है, वाटर की मौजूदगी में, तो ये बनेगा होमोसिस्टीन। अब होमोसिस्टीन दो पाथवे इख्तियार कर सकता है। इसका लेवल हाई होता है जब या मोस्टली इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है सिस्टाथायोनिन सिंथेज की, ठीक है, या इसकी वजह से इसको कहते हैं क्लासिक होमोसिस्टाइन यूरिया, यानी कि मोस्टली केसेस में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है सिस्टाथायोनिन सिंथेज, ठीक है। ये क्या करता है, होमोसिस्टीन को सीरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है उसका और सिस्टाथायोनिन बनाता है। इसमें आपको जो कोफैक्टर चाहिए होता है वो विटामिन B6 चाहिए होता है। फिर सिस्टाथायोनिन जो है वो चेंज हो जाता है सिस्टीन के अंदर सिस्टाथायोनेज एंजाइम की, और साथ में अल्फा कीटोब्यूटारेट में चेंज हो जाता है, जो कि आगे जाके मेटाबॉलाइज होकर एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये है पाथवे सिस्टीन की सिंथेसिस। दूसरा है होमोसिस्टीन जो है मिथाइल ग्रुप लेता है, कैसे टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइलेटेड
मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिथाइल ग्रुप ये लेता है तो दोबारा ये मैथियोनिन में चेंज हो जाता है और टेट्राहाइड्रोफोलेट दोबारा अवेलेबल होता है। तो ये अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तब भी होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफेरेज वर्क नहीं करेगा, तो तब भी होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना सिस्टाथायोनिन सिंथेज की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो ये अगर B12 की डेफिशिएंसी है तब भी हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी है तब भी हो जाएगा होमोसिस्टाइन यूरिया। सिस्टाथायोनिन ये बहुत खतरनाक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, तो वो आपस में मिलेंगे। ये 27 सिस्टीन के अंदर एक मिथाइल ग्रुप होता है, होमोसिस्टीन के अंदर 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसकी 3 मेजर फॉर्म है, एक तो सिस्टाथायोनिन बी सिंथेज डेफिशिएंसी, इसको क्लासिक होमोसिस्टाइन यूरिया कहते हैं, या डिफेक्ट इन द मिथाइल कोबालामिन फॉर्मेशन यानी कि B12 माइनस विटामिन की डेफिशिएंसी है, या ये मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो तब ये हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो मैथियोनिन है दोबारा सिस्टीन के अंदर या मैथियोनिन के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इंक्रीज लेवल ऑफ होमोसिस्टीन होता है, नॉर्मल लो लेवल ऑफ मैथियोनिन होता है, सिस्टीन का लेवल भी लो होता है। ट्रांससल्फ्यूरेशन इफेक्ट इंक्रीज लेवल ऑफ होमोसिस्टीन, मैथियोनिन डिक्रीज लेवल ऑफ सिस्टीन। ठीक है, तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? मसल वीकनेस है, बोन थिनिंग है, हार्ट जो स्ट्रोक है, लॉन्ग एंड थिन लिम्स है, स्पाइडरी रिंग फिंगर्स हैं, स्पाइडर लाइक फिंगर्स हो जाती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है, रिटार्डेड मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है। इसके अलावा ये आपके जो लेंस हैं उसमें डिसलोकेशन आ जाती है, नियर साइटेडनेस आ जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? मैथियोनिन आप काम दें डाइट के अंदर, अदर सप्लीमेंट आप विटामिन B6 दें, B12 दें और टेट्राहाइड्रोफोलेट दें। ठीक है, जो कि जो पेरिडोक्सल फॉस्फेट होता है ये सिस्टाथायोनिन सिंथेज का कोफैक्टर होता है, जो कि क्लासिक इसकी डेफिशिएंसी से क्लासिक होमोसिस्टाइन यूरिया हो जाता है। इसके अलावा B10 दे सकते हैं, विटामिन B12 दे सकते हैं, फोलिक एसिड और सिस्टीन दे सकते हैं एज ए सप्लीमेंट। That's all.